वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम अपने आप को यहाँ से डे बाई डे इम्प्रूव करने के लिए, यानी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। तो आज के जो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आज इसमें हम सीखेंगे कि अपनी सकारात्मक सोच को जीत तक कैसे लेकर के जाएं। सकारात्मक सोच की वजह से हम कैसे अपनी जीत में आगे बढ़े, यानी कि सकारात्मक सोच का जीत में अहम भूमिका क्या है ना। मोस्टली ऐसा देखा नहीं गया और बहुत कम ऐसे देखा गया, और जिन लोगों ने इन चीजों पे चलना शुरू किया उनको डेफिनेटली एक दिन बहुत शानदार सफलता प्राप्त की। और कोई भी काम की जगह अगर हम उसको सकारात्मक सोच के साथ, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत शानदार उसके रिजल्ट आते हैं। ऐसा आपने बहुत सारी स्टोरीज में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे ऐसे मतलब पत्रिकाओं में या किसी की कहानी में आपने देखा होगा कि वो हर एक चीज को लेकर के, हर उस बात को लेकर के, उस काम को लेकर के हमेशा अपना जो लर्निंग है उसको पॉजिटिव वे में रखते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीजें उनको मिलना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो सकारात्मक सोच एक मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण और विचारों का एक अवस्था है, यानी कि एक ऐसी अवस्था है जो हमें हमेशा सही दिशा में लेकर के जाती है। और जो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है वो हमेशा उस चीज की अनुभूति कराता है जिस चीज की हम कल्पना करते हैं, जिस चीज का हम जो अचीवमेंट हम, जो चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं, उन चीजों का हमें अनुभव हमें कराता रहता है कि हाँ यस, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो सारी चीजें हमें मिलने वाली हैं। और सकारात्मक आगे और आगे, आगे और आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत और हमें प्रेरित करता रहता है कि हाँ यस, अभी मुझे और कुछ करना चाहिए। क्योंकि सकारात्मक सोच वाले अगर व्यक्तियों की बात करें तो वो हमेशा बुलंदियों को छूने वाली बातें करते हैं, वो हमेशा बहुत बड़ा करने वाली बातें करते हैं, वो हमेशा अपने जीवन में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत कुछ उनके मस्तिष्क में हमेशा चलता रहता है ना। सामान्य सोच के जो सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं उनके जीवन में अपार सफलताएं, अनगिनत जीत एवं चारों तरफ उनके ऐसा माहौल क्रिएट रहता है, ऐसा बेहद खुशनुमा माहौल रहता है जिसमें वो अपने कामों को आसानी से करते रहते हैं ना। ये विपरीत परिस्थितियों में भी संतुष्टि का कारण ढूंढते रहते हैं और उन उन चीजों को ढूंढ ही लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई काम करना स्टार्ट किया, उसमें कोई परेशानी आई है और हमने उसको लगा कि यस अब ये नहीं हो पा रहा है, तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति उसको भी ढूंढने में कहीं ना कहीं कारगर हो जाते हैं। और ये विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसी चीजें करते रहते हैं, ऐसी कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा एड ऑन करते रहते हैं जिससे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आए और उसमें कुछ काम करने में यानी तेजी आए, राइट। तो अगर बात करें, सकारात्मक सोच हमेशा अच्छे परिणाम ही देती है ना। बेशक स्टार्टिंग में थोड़ा सा अप एंड डाउन आए बट वो परिणाम अच्छे ही हमें देती है। सकारात्मक सोच के कारण आपका व्यवहार हमेशा उदार रहता है। जैसे ये कम्युनिटी के हम किसी को क्या कहते हैं ना, बोलते हैं कि कुछ पुस्तकें पढ़ लीजिए, अपना अपना जो व्यक्तित्व है उसको निखार लीजिए, अपने साथ साथ अपने कुछ नियर डियर जिनका आपको मतलब परवाह है, जिनके बारे में आप सोचते हैं, उनका व्यक्तित्व निखर जाए। एक समाज में एक अच्छा प्रतिष्ठित विचारों वाला व्यक्ति जिसके एक अन्य सामान्य समाज की अपेक्षा अच्छे विचार हों और सभी के लिए अच्छा सोचे, है ना। ये कम्युनिटी इसी तरह से हमें आगे ग्रो कर रही है। और इसके विपरीत अगर बात करें कि साधारण व्यक्ति इस तरह की सोच नहीं रखते, इस तरह के विचार नहीं रखते जिस तरह से हम एक दूसरे के बारे में हम सोचते हैं। तो सकारात्मक सोच के कारण आपका व्यवहार हमेशा उदार रहता है। हम आप हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं और एक दूसरे के बारे में हमेशा कुछ आगे करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, है ना। आम जीवन में ऐसा नहीं देखा जाता, कोई किसी को ज्यादा प्रेरित नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो उसमें कहीं ना कहीं उसका अपना व्यक्तिगत कहते हैं कि लालच या उसमें कुछ ऐसी चीज छुपी होती है जिसकी वजह से वो प्रेरित करता है। और अगर बात करें ना कि ये वास्तव में सकारात्मक विचार कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सकारात्मक सोच स्टार्ट कहाँ से होती है, तो ये सबसे पहले होती है ईट बैटर, यानी कि जो हम खाते हैं उसकी वजह से आती है। जैसे हम तीन तरह के भोजन हमारे जीवन में होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक भोजन, है ना। इसमें से हम जिस तरह का हम भोजन करते हैं उसकी वजह से हमारी जो थिंकिंग है उसी की वजह से क्रिएट होती है। सपोज दैट जैसे हमने कुछ मान लीजिए मॉर्निंग में ही कुछ हमने ऐसा जंक फूड खा लिया, तो उसके हिसाब से हमारी किस तरह की थिंकिंग होने वाली है, राइट। किस तरह से वो जाकर के हमारे स्टोमक में एक्टिविटी करेगा, उसके हिसाब से हमारे कैसे ब्रेन में मतलब विचार आएंगे, उसकी वजह से ही आता है, राइट। और जैसा खाते हैं, कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है तन और मन, मतलब वैसे ही विचार हमारे जीवन में आते हैं ना। जिस तरह के भोजन का हम स्टार्टिंग अपने दिन की शुरुआत करते हैं या दिन की एंड करते हैं, तो उसके हिसाब हिसाब से ही आता है। और उसके बाद
अगर हम जैसा भोजन करेंगे वैसे विचार आएंगे, उसके हिसाब से ही हम फील करेंगे, है ना, अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, ये एक सर्कल है। अगर हम इस चीज को कंटिन्यूअसली हम रखते हैं तो हम हमेशा आई फील ब्यूटीफुल एंड थिंक आई एम, यानी कि हम हमेशा अच्छा और सुंदर ही महसूस करेंगे, और हमेशा ये रहेगा कि हाँ मैं हूँ। इस बात को हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने अभी हम बात कर रहे थे खाने को लेकर के, यानी जैसे हम भोजन हम अपने शरीर को देते हैं वैसे ही मस्तिष्क में विचार आते हैं। जैसे जीतने के लिए बहुत सारी कठिन मेहनत और योग्यता, क्षमता और बेहतर कार्य प्रणाली की आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो कभी कभी मन नहीं करता, कभी कभी उन कामों को करने का अंदर से मन गवाही नहीं देता। लेकिन जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं वो विजनरी होते हैं, वो आगे देख लेते हैं कि हाँ अगर मैं आज इस काम को कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं सड़क पे खड़ा होकर के किसी को इनविटेशन कर रहा हूँ, या मैं कहीं मार्केट में खड़ा होकर के इनविटेशन कर रहा हूँ, तो वो एक किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज उसकी वजह से आ सकता है। तो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति इस तरह से सोचते हैं। और वैसे ही जीत के प्रति आश्वस्त होने के लिए आपको सकारात्मक सोच एवं क्या सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है ना। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब तक हम उस पे हम आपने देखा होगा, अगर उस बारे में मान लीजिए आप मैं अच्छा नहीं सोच पा रहा तो मैं किसी ऐसे नियर डियर से बोले चलो उससे पूछ के देखता हूँ क्या ये काम करना अच्छा रहेगा, होता है कि नहीं। तो हमेशा किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले सकारात्मक सोच और सकारात्मक चिंतन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। जब उस पर हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। और नकारात्मक सोच का व्यक्ति कठिन मेहनत नहीं कर सकता, है ना। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति एक दो स्टेप करेगा फिर वो रुक जाएगा, और लगातार वो नहीं कर सकता। एक सकारात्मक सोच वाला ही लगातार उस काम को करता रहता है। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे अपने मतलब पुस्तकों में हमने पढ़े और सुने कि जैसे मान लीजिए बल्ब के आविष्कार के बारे में भी काफी बार सुना कि उनकी एक सकारात्मक सोच थी, चिंतन था उस चीज को लेकर के, विजनरी थे, तब उन्होंने इतने सारे अटेम्प्ट उसको किए तब जाकर के वो उसको सक्सेसफुल हो पाए, राइट। तो इस तरह से नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति नहीं सोच सकते, क्योंकि छोटी सी समस्या से वे तनाव में घिर जाते हैं। जरा सी कोई समस्या आई फौरन अरे अब नहीं हो पाएगा, अब मैं कैसे करूंगा इस काम को, ये नहीं हो पाएगा, ये तो स्टार्टिंग में खराब हो गया, शुरू में ही कह देते हैं ना कि अब सुकून हो गया, है ना, अब नहीं हो पाएगा, उस चीज को और चीजों से जोड़ देते हैं और वो उस काम को नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी मुसीबत में भी उसे स्वयं को ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा कुछ समस्या आई, कुछ मुसीबत आई स्टार्टिंग में ही, तो उसको लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जब स्टार्ट में ऐसा हो गया तो बाद में क्या होने वाला है, इसको यहीं फिनिश कर दिया जाए, इसको यहीं रोक दिया जाए, ऐसा करके नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति उसको वहीं पे रोक देते हैं, राइट। तो नकारात्मक सोच के व्यक्ति के चारों तरफ निराशा एवं असफलता ही नजर आती है, और सकारात्मक सोच वाले के व्यक्ति के चारों तरफ जस्ट अपोजिट हमें दिखाई देता है कि हाँ उसके चारों तरफ उसके कभी आप थॉट सुनेंगे, कभी उसके बारे में सोचेंगे, कभी उसके बारे में पढ़ेंगे या पुस्तक में किसी के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको हमेशा उसके विचारों में हमेशा सकारात्मक नजरिया यानी उस काम को करने का एक जज्बा ही आपको दिखाई देगा। और नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के चारों तरफ ये चीजें नहीं दिखाई देती है। सकारात्मक सोच व्यक्ति एवं सार्वजनिक जीवन को यानी कि सभी के जीवन को कहीं ना कहीं हेल्प हेल्प करती है। सपोज दैट हम इतने सारे लोग यहाँ पर इस लिंक पर हम ज्वाइन हैं और हम सभी इस चीज को सीख रहे हैं, तो हम एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इंस्पायर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, है ना। मोस्टली लोग समझ लेते हैं कि पहचान बनाना बस एक अपने हमारे पास पैसा हो, एक अच्छी जॉब हो या कोई व्यापार हो, उसी से हमारी पहचान होती है, राइट। लेकिन सकारात्मक सोच वालों की पहचान कुछ अलग होती है। जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, कभी उनके पास उस पैसा या वो चीजें नहीं थी। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुए, उनके डेथ के बाद आपने देखा उनके पास कुछ इतना धन धनाढ्य मतलब इतना कुछ इकट्ठा नहीं था, लेकिन आज उनकी पहचान उनके मतलब उनके व्यक्तित्व से, उनके विचारों से आज तक उनके थॉट जिंदा हैं, जिनको पढ़ करके लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, है कि नहीं ऐसा। तो इस तरह से सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हमेशा विजनरी होते हैं और वो सामाजिक होते हैं, और सार्वजनिक जीवन को सुचारू बनाने के लिए अहम भूमिका मतलब उनका जो होता है वो अदा करते हैं, है ना।
वो अपने साथ साथ बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक अपने नियर डियर यानी कि मतलब आसपास के ऐसे लोगों को लेकर के चलते हैं। समाज में कोई भी उन्हें कोई इस चीज से खास लेना देना नहीं होता कि मेरा इससे क्या रिश्ता है, लेकिन वो उस चीज को सभी को देना चाहते हैं, है ना। अधिकांश व्यक्ति नकारात्मक सोच में घिरे रहते हैं और अधिकांश व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बोलते हैं कि अरे ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, इसको तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा काम है ना। वो हमेशा नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं और वो चीजें अचीव नहीं कर पाते, और कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों को उतना मिलता है जो जो जीतने वाले छोड़ देते हैं ना, तो उतना ही उनको मिल पाता है जितना जीतने वाले यानी सक्सेसफुल पर्सन छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे नसीब में इतना ही था, जबकि नसीब नहीं, हमारे सकारात्मक सोच जैसी होती है, जैसे विचार हम लेकर के आते हैं उसी के हिसाब से हमें मिलता है। और परिस्थिति के गुलाम वो हो जाते हैं हमेशा, जिस परिस्थिति में भी वो रहते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा काम करते हैं या कोई शॉप करते हैं या कोई जॉब करते हैं, बस उसी दायरे में रह करके वो अपने आप को, अपना जीवन वहीं उसको संकुचित समझ लेते हैं और उसी में अपने आप को फिनिश कर लेते हैं ना। वे स्वयं अपने जीवन में असफल रहते हैं, अपने जीवन में असफल रहते हैं और अपने चारों तरफ ऐसा माहौल भी वो क्रिएट करने में मतलब पूरे प्रयास करते हैं कि जैसा मैं हूं ऐसे ही हूं। जैसे मान लीजिए कोई आगे बढ़ने की बात कर रहा है तो उसको पीछे खींचने के लिए पूरा भरपूर प्रयास वो करते हैं, राइट। तो ये नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति इस तरह से सोचते हैं, और विजनरी और सकारात्मक सोच वाले हमेशा अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा आगे लेकर के चलने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। और ऐसा वो अकेले नहीं करते, ऐसा बहुत सारी चीजों को लेकर के मतलब अपने जीवन में वो अकेले आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किए, बहुत सारे ऐसे समाज के लिए कुछ ऐसे काम किए जिनको लेकर के वो अकेले नहीं चले। उनके साथ साथ आज भी बहुत सारे लोगों का स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम गिना जाता है, उनका नाम आज ऐसे लिया जाता है, उनके बारे में जयंतियां मनाई जाती हैं, उनके बारे में आज बहुत सारे हिस्ट्री में आज कहानियां पढ़ी जाती हैं और उनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने कुछ आगे बढ़ करके किया, सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा, नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों की अपेक्षा उन्होंने कुछ अलग किया, राइट। तो इस तरह से हमें हमेशा जीत के लिए हमेशा सकारात्मक सोच हमें रखनी चाहिए। अगर जीतना है तो जिद करनी पड़ेगी, है ना, हट करनी पड़ेगी बच्चे की तरह कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो बच्चा हमसे लेकर के ही रहता है। तो वैसे ही जीत में भी सकारात्मक विचार हमेशा बनाए रखें, क्योंकि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमने सीखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने सीखा, उसमें भी हमने देखा कि हमारा जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, जो हमारा लॉ अट्रैक्शन है, हमारा उस चीज को लेकर के कितना मतलब पॉजिटिव है, कितना गहन है, अध्ययन है उस चीज को लेकर के कि हम कितने उस चीज को पाने के लिए मतलब तैयार हैं, वही सब चीजें डिपेंड करती हैं, है ना। तो